Friends, today we'll discuss our environment sector 3 our changing अर्थ का जो बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है वो। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सैंड डून्स। सैंड डून्स क्या है? सैंड डून्स का मतलब क्या है? सैंड डून्स मीन्स ए रीड्स ऑफ सैंड क्रिएटेड बाय द विंड फाउंड इन डेजर्ट और नियर लेक्स एंड ओशन। सैंड डून्स एक बालू का टीला जो विंड की वजह से फॉर्म होते हैं, जिसको डेजर्ट, लेक और ओशन के आसपास दिखा जाता है। सो आंसर है व्हेन द विंड ब्लोज। जब विंड ब्लो होते हैं, जब हवा चलते हैं, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो बालू होते हैं, सैंड होते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिटेड। जब हवा चलना बंद हो जाते हैं तब ये जो बालू है वो डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट मीन्स द प्रोसेस ऑफ लाइंग डाउन। जब कोई चीज़ लाइंग डाउन होते हैं, गिरते जाते हैं, तब उसको डिपॉजिट होना कहते हैं। ये क्या होते हैं? जब हवा चलना बंद हो जाते हैं तब ये जो बालू होते हैं, ये बालू डिपॉजिट होते जाते हैं और एक लो हिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एंड दिस हिल लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सैंड डून्स। और ये पहाड़ जैसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसको सैंड डून्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड। बीचेस का मतलब क्या है? बीचेस मीन्स समुद्रों में जो तट होते हैं, समुद्र तट, उसको बीचेस कहते हैं। इंग्लिश में बीचेस कहते हैं, हिंदी में समुद्र तट कहते हैं। ये समुद्र तट और बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं? द इरोशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जो इरोशन होते हैं, इरोशन मतलब खींच जाना, और डिपोजिशन मतलब अभी बोला द प्रोसेस ऑफ लाइंग डाउन। जब कोई चीज़ खींच जाते हैं और डिपोजिशन मतलब लाई डाउन होते रहना ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जब रॉक्स इरोशन होते हैं और डिपोजिशन होते हैं ड्यू टू द सी वेव्स, देन क्या होते हैं? कोस्टल। कोस्टल का मीनिंग है किनारे। तब रिवर के किनारे एक लैंड फॉर्म होते हैं। लैंड फॉर्म मीन्स एक ज़मीन का रूप, एक ज़मीन का नेचुरल एक ज़मीन का रूप फॉर्म होते हैं। द इरोशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव गिव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स। जब इरोशन एंड डिपोजिशन होता है रॉक्स का सी वेव की वजह से, तब नदी के किनारे एक लैंड फॉर्म होते हैं। ड्यू टू द कंटिन्यूअस स्ट्राइक एट द रॉक्स दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। जो कि कंटिन्यूअसली रॉक्स के ऊपर प्रहार होता है, स्ट्राइक मीन्स प्रहार, उसके वजह से जो लैंडफॉर्म है उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होते जाते हैं। फर्दर इरोशन आर लेफ्ट एंड द रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। जब इरोशन बंद हो जाते हैं उसके बाद रॉकी कोस्ट जो लैंडफॉर्म है, रॉक्स का जो लैंडफॉर्म है वो धीरे धीरे वर्टिकली सी वाटर के ऊपर से दिखने लगते हैं। वर्टिकली सी वाटर के ऊपर से जब ये दिखने लगते हैं तब उसको क्या कहते हैं? सी क्लिफ कहते हैं। Thus the sea waves deposit sediments along the shore forming beaches। इस तरह से जब सी वेव्स सेडिमेंट्स एंड शोर मीन्स सी साइड का डिपोजिट करते हैं तब बीसेस फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या है? Due to continuous erosion and deposition of rock along the side of the meander of what is meander? मींडर मीन्स भूल भुलैया। जो नदी के बीच में से जो रोड निकलते हैं भूल भुलैया जैसा, कार्फ जैसा, उसको बैंड ऑफ रिवर भी कहते हैं। बैंड ऑफ रिवर और कार्फ कहते हैं। जो नदी के बीच में जो कार्फ जैसा रोड होता है वो है मींडर। जब कंटिन्यूअसली रॉक और मींडर का जो साइड होते हैं उसका इरोशन होता है और डिपोजिशन होता है, द एंड ऑफ द मींडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर।
तब मेंडर लूप मीन्स द लाइनिंग, तो मेंडर का जो लाइनिंग होते हैं, लाइनिंग एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स कट ऑफ लेग्स। और एक टाइम के बाद ये जो मेंडर का जो लाइनिंग होते हैं, लाइनिंग रिवर से कट ऑफ हो जाते हैं, और कट ऑफ होने के बाद उसको कहते हैं लेग्स, कट ऑफ लेग्स, और कट ऑफ लेग्स को ऑक्सबो लेग्स भी कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो टिक करना है। व्हिच इज नॉट एन इरोशनल फीचर ऑफ सी वेव्स, इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो इरोशनल फीचर नहीं है, सी वेव्स का इरोशनल फीचर नहीं है। ऑप्शन है क्लिफ, बीच एंड सी कैप। इसका आंसर होगा सी बीच, क्योंकि बीच इज नॉट एन इरोशनल फीचर ऑफ सी वेव्स। So number 2, the depositional feature of a glacier is, so what is glacier? Glacier means river of ice, जो आइस का रिवर होते हैं उसको ग्लेशियर कहते हैं। सो नीचे दिया हुआ कौन सा ऑप्शन का डिपोजिशनल फीचर नहीं है, ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर नीचे दिया हुआ ऑप्शन का कौन सा नहीं है, फ्लैट प्लेन, बीच और मोराइन। So moraine has the depositional feature of a glacier. Moraine है इसका आंसर। The depositional feature of a glacier is moraine. So number 3 है which is caused by the sudden movement of the earth. जब अर्थ का सडनली जब अर्थ मूवमेंट करते हैं, अर्थ हिलते हैं, तब क्या फॉर्म होते हैं, वॉल्केनो, फोल्डिंग और फ्लैट प्लेन। सो ऑब्वियसली इट इज वॉल्केनो। जब सडनली अर्थ मूवमेंट करते हैं तब वॉल्केनो फॉर्म होते हैं। नंबर 4, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट, रिवर वैलीज और ग्लेशियर। मशरूम जो होते हैं, मशरूम का जो रॉक्स होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, रिवर वैली, ग्लेशियर और डेजर्ट। आंसर है desert. Mushroom rocks always found in the desert. So oxbow lakes are found in glacier, river, valley or desert. Oxbow means the cut off lakes. So cut off lakes कहाँ फॉर्म होते हैं, रिवर में फॉर्म होते हैं। सो इसका आंसर है रिवर वैलीज। उसके बाद है नंबर 3, मैथ्स द फ्लोइंग, इसको मैथ्स करना है। सो फर्स्ट है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है, अभी अभी बोला, ग्लेशियर इज़ द रिवर ऑफ आइस, ये सी नंबर होगा। ग्लेशियर इज़ द रिवर ऑफ आइस। उसके बाद है मेंडर इज़ फाउंड इन रिवर, बीच मतलब सी शोर, सी का जो किनारा होता है वहाँ पे बीच होते हैं। सैंडडून्स ऑब्वियसली फाउंड इन डेजर्ट। सैंडडून्स मीन्स जो बालू का टीला होते हैं, बालू का टीला हमेशा डेजर्ट में ही दिखाई देते हैं। वाटरफॉल फाउंड इन सी क्लिफ। देन अर्थक्वेक इज द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। थैंक यू।